तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजधानी दिल्ली से जुड़ी एक बड़ी खबर के साथ। अब दिल्ली की कमान आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी के हाथ में आने वाली है। कालकाजी से विधायक आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी। मुख्यमंत्री आवास पर हुई आप विधायक दल की बैठक में आतिशी को नेता चुना गया है। अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री के नाम का प्रस्ताव रखा, जिस पर सभी विधायकों ने सर्वसम्मति से मोहर लगाई। आतिशी को अरविंद केजरीवाल का सबसे भरोसेमंद चेहरा माना जाता है। आतिशी ने अरविंद केजरीवाल का धन्यवाद किया और साथ ही ये भी कहा कि केजरीवाल को दोबारा मुख्यमंत्री बनाना ही उनका मकसद है। तो दिल्ली के लोग, आम आदमी पार्टी के विधायक और मैं अगले कुछ महीनों तक, चुनाव तक मुख्यमंत्री होने के नाते अब एक ही उद्देश्य से काम करेंगे कि हमें अरविंद केजरीवाल जी को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना है। तो अगले कुछ महीने तक, जब तक ये जिम्मेदारी मेरे पास है, मैं दिल्ली के लोगों की रक्षा करने की कोशिश करूंगी और अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में दिल्ली की सरकार चलाऊंगी। तो आपको बता दें, अब से कुछ ही देर बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंपेंगे। इसी के साथ ही दिल्ली में नई सरकार बनाने का प्रस्ताव भी दिया जाएगा। उम्मीद है कि इसी हफ्ते सीएम और कैबिनेट का शपथ ग्रहण हो सकता है, क्योंकि 26 और 27 सितंबर को 2 दिन का विधानसभा सत्र बुलाया गया है। 13 सितंबर को शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल ने 15 सितंबर को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया था। इधर भारतीय जनता पार्टी ने आतिशी को दिल्ली की कठपुतली सीएम बताया है। बीजेपी ने तंज कसते हुए एक पोस्टर जारी किया है, जिसमें आतिशी को केजरीवाल की कठपुतली के तौर पर दिखाया गया है। बीजेपी का आरोप है कि सीएम का चेहरा बदल देने से आप पर भ्रष्टाचार के दाग नहीं धुलेंगे। अरविंद केजरीवाल चाहकर भी अपनी मन मर्जी का मुख्यमंत्री नहीं बना सकते। आतिशी को सारे विभाग दिए गए मनीष सिसोदिया के कहने पर, और मनीष सिसोदिया के दबाव में ही आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि चेहरा बदल गया है, लेकिन आम आदमी पार्टी का करैक्टर जो है, भ्रष्टाचारी करैक्टर, वो वहीं का वहीं है और दिल्ली की जनता उस भ्रष्टाचार का हिसाब देगी। तो बीजेपी आतिशी को पपेट सीएम बता रही है। वहीं राज्यसभा सांसद और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने आतिशी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जिसके परिवार ने अफजल गुरु के लिए लड़ाई लड़ी, उसे आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री बना दिया। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री एक ऐसी महिला आतिशी मारलेना जी बनने जा रही हैं, जिनके अपने परिवार ने आतंकवादी अफजल गुरु को फांसी की सजा से बचाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। उनके अपने माता पिता ने कई बार राष्ट्रपति जी को मर्सी पिटिशंस, दया याचिकाएं भेजी कि अफजल गुरु को फांसी ना हो, कि अफजल गुरु निर्दोष हैं, कि अफजल गुरु सिर्फ एक राजनीतिक साजिश का शिकार बन गए। ये कितनी गलत बात है। वहीं कांग्रेस ने भी आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि चुनाव जीतने से कोई ईमानदार या बेईमान नहीं बनता। चुनाव जीतने हारने से कोई न बेईमान हो जाता है, न ईमानदार हो जाता है। जनता का इनके पास चिंता नहीं है। चिंता है अपने पार्टी को संभाल के रखने की चिंता है। आगे चुनाव जीतने की चिंता है। तो दिल्ली की कमान अब आतिशी के हाथ आने वाली है। केजरीवाल के इस दाव के क्या है मायने, आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। अब राज्य सरकारें मनमाने तरीके से बुलडोजर एक्शन नहीं कर पाएंगी। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई तक इस पर रोक लगा दी है। तो इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ते हैं संवाददाता असीम मनचंदा से। तो असीम, बताएं क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। दीपाली, अक्सर आपने ये देखा होगा कि कोई राज्य में कोई भी व्यक्ति क्राइम करता है तो उसके घर पर राज्य सरकार बुलडोजर चला देती है। तो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। पिछली बार जब इस मामले की सुनवाई हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम इस पर कोई विस्तृत गाइडलाइंस लेकर के आएंगे। आज जब इस मामले की सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन के ऊपर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर कोई एक भी घर टूटता है तो ये कहीं ना कहीं जो कॉन्स्टिट्यूशन की इथोस है, वैल्यूज है, उनका उल्लंघन होगा। सुप्रीम कोर्ट, हालांकि जो केंद्र सरकार है उसने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि अगर आप जो प्राधिकरण के आप हाथ को
नहीं मान सकते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर 2-4 हफ्तों के अंदर ऐसा हम आदेश देते हैं तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो आर्टिकल 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो स्पेशल पावर है उसका इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर रोक लगा दी है। लेकिन ये कोई भी अतिक्रमण जहां पर भी होगा, राज्य सरकार वहां पर इस पे कार्रवाई कर सकेंगे और ये मामले की सुनवाई जब अब 1 अक्टूबर को होगी तब तक ये रोक जारी रहेगी। शुक्रिया असीम इस पूरी जानकारी के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 74वां जन्मदिन है और अपने जन्मदिन के मौके पर पीएम मोदी ने ओडिशा में सुभद्रा योजना की शुरुआत की है। सुभद्रा योजना के तहत महिलाओं को साल में 2 बार 5-5 हजार की मदद दी जाएगी। साथ ही प्रधानमंत्री ने रेलवे और नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स का भी शिलान्यास किया है। इन विकास योजनाओं की लागत करीब 800 करोड़ रुपए होगी और इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने भुवनेश्वर के गटकाना में पीएम आवास योजना के तहत 26 लाख घरों का उद्घाटन भी किया। प्रधानमंत्री पीएम आवास योजना के लाभार्थी के एक आदिवासी परिवार से भी पीएम मोदी मिलने गए। बाद में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम ने जन्मदिन पर अपनी स्वर्गीय मां को याद किया और कहा कि आज मेरी मां नहीं है, लेकिन इस बार एक आदिवासी मां ने मुझे जन्मदिन की खीर खिलाई है। जब मेरी मां जीवित थी तो मैं जन्मदिन पर हमेशा मां के आशीर्वाद लेने जाता था और मां मेरे मुंह में गुड़ खिलाती थी। लेकिन मां तो नहीं है, आज एक आदिवासी मां ने खीर खिलाकर मुझे जन्मदिन का आशीर्वाद दिया। ये अनुभव, ये एहसास मेरे पूरे जीवन की पूंजी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी उत्सव मना रही है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह समेत सरकार के मंत्रियों और पार्टी नेताओं ने प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं दी हैं। उज्जैन और वाराणसी में विशेष पूजा अर्चना की गई। बीजेपी आज से गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मना रही है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज दिल्ली में ब्लड डोनेशन कैंप की शुरुआत की। वहीं मोदी सरकार के मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 100 दिन की उपलब्धियां भी गिनाई। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन और सरकार के 100 दिन पूरे होने के मौके पर सेवा पखवाड़े के दौरान पार्टी जरूरतमंदों की सेवा करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि अपने तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन में सरकार ने 15 लाख करोड़ की योजनाओं की शुरुआत की है। तीसरे मैंडेट के बाद 100 दिन समाप्त हो रहे हैं। 100 दिन में लगभग 15 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं को चालू किया गया है। 100 दिन को मैंने 14 स्तंभों में बांटा है। मैं एक एक कर सबके लिए कुछ न कुछ कहना चाहूंगा। इंफ्रास्ट्रक्चर का जहां तक सवाल है, 100 दिन में 3 लाख करोड़ की परियोजनाएं हमने घोषित भी की है, इम्प्लीमेंटेशन भी शुरू हुआ है। महाराष्ट्र के वधवान में 76,000 करोड़ की लागत से मेगा पोर्ट बनेगा, जो पहले दिन से ही विश्व के 10 प्रमुख बंदरगाहों में शामिल होगा। तो मोदी 3.0 के 100 दिन पूरे होने पर सड़क परिवहन और हाईवे मंत्री नितिन गडकरी ने हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत की है। महंगे टोल पर इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय के साथ नितिन गडकरी ने सवाल के जवाब देते हुए कहा कि टोल से नई सड़कें बनती है, अच्छी सड़कों से लोगों का पैसा बच रहा है और सर्विस मिल रही है, तो इसके बदले पैसा देने में क्या दिक्कत है। बीच में सोशल मीडिया पे काफी चला कि जितना सड़क बनाने में जरूरत पड़ती खर्च हुआ उतना वसूल लेते हैं, उसके बावजूद उससे कई ज्यादा गुना जो है वो टोल टैक्स वसूला जाता है। तो ये एक बात तो ऐसी है कि कश्मीर में 2 लाख करोड़ का काम करें वहां थोड़ी टोल मिलता है। नॉर्थ ईस्ट में 3 लाख करोड़ के काम हो रहे वहां थोड़ी टोल मिलता है। टोल मिलता है कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, बिहार, यूपी में उतना टोल नहीं मिलता। तो हम क्या करते हैं, जो पैसा मिलता है वो दूसरे रोड जहां वायबिलिटी नहीं वहां खर्चा करते हैं। हमारा टोल का पैसा सरकार के किटी में, गवर्नमेंट किटी में, फाइनेंस मिनिस्टर में जमा होता है और बजट से घूमकर फिर हमारे पास आता है। तो ये देखिए, आज अगर हम बजट पे डिपेंड करते हैं तो ये नहीं होता। दूसरा टोल ये कोई दंड नहीं है। अब दिल्ली से देहरादून जाने के लिए आपको 9 घंटे लगते थे, आने वाले जनवरी से आप 2 घंटे में जाएंगे। दिल्ली से अमृतसर जाने के लिए 12 घंटे लगते थे, आप 4 घंटे में जाओगे। दिल्ली से जयपुर 5 घंटे 6 घंटे लगते थे, अब 2.25 घंटे में जाइए। दिल्ली से आप मुंबई 48 आवर्स लगते थे, अब 12 घंटे में गाड़ी जाएगी। कश्मीर अपना चेन्नई से बेंगलोर
5 घंटे लगते थे, 2 घंटे में जाएंगे। कहना ये चाह रहे हैं कि मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब समय बचता है तो गाड़ी भी कम चलती है। मुंबई से पुणे जाने के लिए 7 घंटे लगते थे, अब 2 घंटे हुए, तो 5 घंटे का पेट्रोल नहीं बचा, टाइम नहीं बचा। देखिए, इफ यू वांट गुड सर्विसेज यू हैव टू पे फॉर इट, वो सेविंग है। और दूसरी बात, हम इतने काम करेंगे तो पैसे इतना तो बजट से हो नहीं सकता, इसलिए ये आखिर देश के लिए खर्चा होता है। दूसरी बात, आपने घर लिया कैश पेमेंट पे, उसकी कीमत 2.5 लाख है, और घर जब आपने 12 साल में 15 साल में पैसे वापस किए तो ब्याज सहित उसकी कीमत जाती है 8 लाख करोड़। तो क्या वो 2.5 लाख का 8 लाख करोड़ पर ऐसा होता है क्या? ब्याज होता है, उसका प्रॉफिट भी होता है। तो इसलिए ये ट्रांसपेरेंसी से होता है। आज तक एक भी करप्शन का चार्ज हमारे ऊपर नहीं आया। और उसमें मेंटेनेंस भी, जिस रोड की बात की, उस रोड पर पुराना डीपीआर गलत था, कॉन्ट्रैक्टर भाग गया, परिस्थितियां बदल गई, जो पुराने काम थे उसको नहीं। अभी ये मुंबई, पुणे, दिल्ली, जयपुर 4 फ्लाईओवर मैंने बनाया, गुड़गांव का अंडरपास बनाया, ये कहाँ पार्ट का प्रोजेक्ट का पार्ट था? ये तो सरकारी पैसे से बनाया। अब पूरे जगह पर पूरे पैकेज नए रोड बना रहे, 4 लेन का 6 लेन कर रहे हैं, अब नए नए फिर ब्रिजेस बना रहे हैं, तो उसमें सुधार भी हो रहा है। और इसलिए ये पैसे का उपयोग ये किसी के प्राइवेट कंपनी को नहीं जाता। तो नितिन गडकरी के साथ ये पूरा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आप देख सकते हैं आज शाम 5:57 पर सिर्फ CNBC आवाज पर। तो चलिए अब बात करते हैं बाजार की। यूएस फेड बैठक से पहले बाजार में कंसोलिडेशन देखने को मिला। सेंसेक्स निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 91 पॉइंट तो निफ्टी 35 पॉइंट चढ़कर बंद हुआ। मार्केट का पूरा हाल जानते हैं कंचन नौटियाल से। तो कंचन, बताएं आज मार्केट्स की हाइलाइट्स क्या रही? जी, यूएस फेड बैठक से पहले डेफिनेटली बाजार के अंदर एक कंसोलिडेशन देखने को मिला। निफ्टी की बात करी जाए या फिर सेंसेक्स की बात करी जाए तो ये दोनों ही इंडाइसेस आज बढ़त के साथ बंद हुए, लेकिन 3 दिन की तेजी के बाद आज जो मिड कैप इंडेक्स है वहां पे हमें कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिली। अगर सेक्टर स्पेसिफिकली बात करी जाए तो आईटी शेयर हो, रियलिटी, ऑटो, एनर्जी और ऑयल एंड गैस पे आज हमें एक अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला। बट एट द सेम टाइम जो पीएससी और साथ ही साथ मेटल फार्मा के शेयर्स हैं वहां पे हमें एक दबाव देखने को मिला। निफ्टी आज करीबन 35 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 25,419 के लेवल पे जाके बंद हुआ। और अगर आज का हीट मैप देखें तो बीएससी के 30 शेयर्स में से करीबन 15 शेयर्स में आज हमें तेजी देखने को मिली और निफ्टी के 50 शेयर्स में से करीबन 24 शेयर आज लाल निशान पे जाके बंद हुए। तो वही बैंक निफ्टी के 12 शेयर्स में से जो 6 शेयर्स थे उसमें कहीं ना कहीं हमें तेजी देखने को मिली। कंचन, आपसे ये भी जानना चाहेंगे किन सेक्टर में तेजी और कहां मंदी दिखाई दी? जी, अगर आज सबसे पहले हम निफ्टी के टॉप गेनर की बात करें तो हीरो मोटोकॉर्प आज का टॉप गेनर बना रहा, जहां पे हमें करीबन 3.25% की तेजी देखने को मिली। बजाज ऑटो में भी हमें करीबन 2.25% की तेजी। भारतीय एयरटेल 1.61%। एट द सेम टाइम एनटीपीसी में भी हमें करीबन 1.5% की आज तेजी देखने को मिली। अगर लूजर्स की बात करी जाए तो टाटा मोटर्स में करीबन 1.5%, आयशा मोटर्स में करीबन 1%, टाटा स्टील में 0.9% और कोल इंडिया में भी करीबन 0.96% की हमें एक कमजोरी देखने को मिली। अगर मिड कैप में अगर नजर डाली जाए तो प्रेस्टीज ई स्टेज में करीबन 4.5%, आईजीएल में करीबन 3.5%, मैक्स हेल्थ केयर में करीबन 4.5% और एट द सेम टाइम पीबी फिनटेक में भी करीबन 3.25% की हमें बढ़त देखने को मिली। और गिरने वाले जो शेयर्स हैं उनमें सबसे पहला नाम है बायोकॉन का, जिसमें करीबन 4% की गिरावट, सुजलॉन में करीबन 3.25% की गिरावट, जेएसडब्ल्यू एनर्जी में करीबन 3% की गिरावट, भारत डायनामिक्स में भी करीबन हमें 3% की एक गिरावट देखने को मिली है। शुक्रिया कांचन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। तो चलिए फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरें अभी और भी हैं। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब आपको दिखाते हैं गणपति बप्पा के विसर्जन से जुड़ी रंग बिरंगी तस्वीरें। गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आके जयकारों से इस वक्त पूरा देश गूंज रहा है। हर गली मोहल्ले में और सड़कों पर भक्तों की भीड़ दिखाई दे रही है, जो भगवान श्री गणेश की भक्ति में रंगे हुए हैं। श्री गणेश भगवान की बड़ी बड़ी मूर्तियों को भक्त बैंड बाजे ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचते गाते हुए शानदार विदाई दे रहे हैं। भक्तों में गणेश जी के विसर्जन को लेकर उत्साह चरम पर है। महाराष्ट्र के मुंबई समेत विभिन्न हिस्सों से आज सुबह से ही कड़ी सुरक्षा के बीच धूमधाम से भगवान श्री गणेश की मूर्तियों के लिए विसर्जन
शोभा यात्रा शुरू हो चुकी है। गणेश विसर्जन की यात्रा में शामिल हर भक्त भावुक नजर आ रहा है। मुंबई की सबसे प्रसिद्ध गणेश प्रतिमा लाल बागचा राजा को भी विसर्जन के लिए ले जाया जा रहा है। तो इस वक्त आप 4 तस्वीरें अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। धूमधाम के साथ ढोल नगाड़ों के साथ गणपति बप्पा को विदाई दी जा रही है। तो मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में इस वक्त गणपति बप्पा के विसर्जन को धूमधाम से मनाया जा रहा है और काफ़ी भावुक पल ये रहता है और करीब करीब 1 हफ्ते से 10 दिन तक भक्त पूजा अर्चना करते हैं, भक्ति में लीन दिखाई देते हैं और आज वो पल है जब बप्पा को नम आंखों के साथ विदाई दी जाती है और इसी कामना के साथ कि गणपति बप्पा मोरया अगले बरस तू जल्दी आ। तो भक्तों में इस वक्त उत्साह है। ढोल नगाड़ों के साथ बप्पा की विदाई की जा रही है और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। सबसे प्रसिद्ध लाल बागचा राजा की भव्य प्रतिमा को भी आज विसर्जित किया जाएगा। शोभा यात्रा निकाली जा रही है और हजारों की संख्या में भक्त आपको पूरी शोभा यात्रा में दिखाई देंगे जो कि ढोल नगाड़ों के साथ बप्पा को विदाई दे रहे हैं। तो ये रंग बिरंगी तस्वीरें सीधे आप देख रहे हैं गणपति विसर्जन की। तो चलिए बप्पा की इन्हीं खूबसूरत तस्वीरों के साथ आपको बुलेटिन में हम विदा लेते हैं और आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार। बच्चा